एवरीवन। हम कर रहे थे बेटा वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण में हमने किया था सरल वाक्य, और आज करेंगे हम संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। तो संयुक्त वाक्य का विश्लेषण कैसे होता है, उसमें संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखेंगे हम। सबसे पहले क्या थी कि इसको उपवाक्यों को, यानी कि अनेक साधारण उपवाक्यों को जोड़ा जाता है योजक के द्वारा। तो उसी तरह से पहले हम साधारण उपवाक्यों को देखेंगे, उसके बाद हम तो दो तरह से इसका किया जा सकता है, यहाँ पर तीन तरह से इसका संयुक्त वाक्य का विश्लेषण किया जाएगा। एक, समानाधिकरण, समानाधिकरण उपवाक्य, या इसको हम प्रधान उपवाक्य भी ले सकते हैं, ये दोनों ही प्रधान होते हैं वैसे। तो दूसरा फिर आपका समानाधिकरण, क्योंकि इसमें सरल ये निकालेंगे हम। फिर हम निकालेंगे तीसरा योजक। योजक चिन्ह कौन सा? समुच्चय बोधक योजक से जुड़ते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय से, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं ये। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य का विश्लेषण हम कर रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले इसमें ये देखना है, परिभाषा में हम क्या करते हैं, अनेक साधारण उपवाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ते हैं। तो इसका विश्लेषण करना सीखा था हमने कि अलग करना। अब इसी तरह से हम इसको समानाधिकरण, यानी एक वाक्य को हम दोनों ही समानाधिकरण वाक्य उपवाक्य होते हैं वैसे इसके अंदर, लेकिन एक को हम प्रधान उपवाक्य मान लेते हैं। अगर नहीं भी मानते तो दोनों को समानाधिकरण उपवाक्य देंगे और योजक के द्वारा। तो देखिए आप उदाहरण देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। एक वाक्य हमारे पास। सबसे पहले देखिए इसमें एक एग्जाम्पल लिया हमने, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो अब इसमें देखो अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहला हमारा स्वतंत्र वाक्य, दूसरा हमारा स्वतंत्र वाक्य किससे जुड़े हैं, योजक से। बहुत ही संयुक्त वाक्य का अगर मैं कहूं तीनों में से, सरल वाक्य में से सरल वाक्य का विश्लेषण, संयुक्त वाक्य का विश्लेषण और मिश्र वाक्य का विश्लेषण अगर मैं कहूं तो सबसे आसान इजी मेथड इसी का है निकालने का। अंडरलाइन कर लिया हमने, रेखांकित किया इनको वाक्यों को। ये हमारे पास दो स्वतंत्र है। तो जैसे मैंने बोला कि एक हम प्रधान का नाम देते, इसको ले लेते हैं हम प्रधान या समानाधिकरण। तो ये देखिए इनको ऐसे लिखना है। अब एक वाक्य आपके बेटे उसमें एग्जाम में दे दिया गया है और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, इसमें से आपको वाक्य विश्लेषण करना है। तो किस करके दिखाइए, तो आपको इस तरह से करना है, कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। एक वाक्य अपना, ये इसको प्रधान लिख लो, प्रधान उपवाक्य, या इसको समानाधिकरण ही लिख लो। समानाधिकरण का मतलब कि दोनों समान वाक्य होंगे। फिर आपका ये देखिए अगला वाक्य ले आएंगे, राधा नाचती थी। अब ये आपका क्या आ गया, समानाधिकरण। समानाधिकरण उपवाक्य हो गए दोनों समानाधिकरण उपवाक्य। अब मैंने इसमें बताया कि इसमें या तो आप प्रधान उपवाक्य लिख लो या आप इसके अंदर समानाधिकरण उपवाक्य लिख लो। कोई भी एक वाक्य आप लिख सकते हो इसके अंदर, दोनों में से, या दोनों में ही समानाधिकरण उपवाक्य लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है
कि इसके अंदर दोनों ही समानाधिकरण एक जैसे वाक्य होते हैं। अब आपका क्या बचा लास्ट, केवल योजक। कौन से योजक से जुड़ा है, और से। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, समझ में आ गया होगा। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण के अंदर हम इन 3 चीजों को निकालेंगे, अलग अलग करेंगे। तो समुच्चय बोधक अव्यय के मैं बता दूं आपको 2 भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दोनों ही, जो हमारे मिश्र वाक्य है और हमारा संयुक्त वाक्य है, जो हमारा संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है, दोनों ही हमारे इससे जुड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से। तो पहचान क्या, एक तो आ गया आपका पार्ट, इसका भाग समानाधिकरण, और दूसरा आ गया आपका व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये मिश्र से जुड़ेगा और ये संयुक्त से जुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, दोनों ही हमारे वाक्य जब जुड़ते हैं, हमारे वाक्य मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों ही समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय के 2 पार्ट होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक आपका समानाधिकरण, दूसरा आपका व्याधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ एक जैसे, समान, और व्याधिकरण अलग अलग, बहुत सारे आश्रित। तो इसमें आपका ये आ जाएगा, समानाधिकरण से संयुक्त वाक्य जुड़ेगा और व्याधिकरण से मिश्र वाक्य जुड़ेगा। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगले उदाहरण में देखिए, और बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल विधि से, बिल्कुल आसान, टेबल में भी निकल जाता है, लेकिन जो आपकी तालिका होती है वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसमें आपके लिए, मैं आपके लिए चाय लाऊंगा कुछ ठंडा। दूसरा वाक्य, मैं आपके लिए चाय लाऊं या ठंडा। अभी इसमें देखिए क्या है आपका, ठंडा लाऊं, मैं आपके लिए चाय लाऊं, या इसमें और जोड़ सकते हैं, या कुछ ठंडा, कुछ ठंडा। अब वाक्य देखिए बेटा ध्यान से, मैं आपके लिए चाय लाऊं या कुछ ठंडा। जो हमारा है ये मैं, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, इधर भी। ये जो मैं है हमारा, ये यहां भी आता है, और ये जो लाऊं है हमारा शब्द, वो यहां पर भी आता है। लेकिन अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, साधारण वाक्य में लेते हैं, साधारण वाक्य में जब लेंगे बेटा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो ये लाऊं शब्द है ये पीछे भी आएगा और ये मैं यहाँ का भी होता है। लेकिन जब सरल से हम इसको संयुक्त में कन्वर्ट करते हैं, संयुक्त में बदलते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं, तो इसके अंदर इन दोनों को एक मान लेते हैं, इसके लास्ट शब्द को और इसके लास्ट शब्द को, और यहाँ का और जो यहाँ का शब्द एक बना देते हैं। लेकिन जब हम अलग करेंगे, तो देखो मैं बताती हूँ इसको कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें पहला वाक्य देखते हैं, दोनों ही स्वतंत्र हैं हमारे, तो हम एक को प्रधान मान लेते हैं या दोनों को ही समानाधिकरण। ये देखिए विश्लेषण इसका, मैं आपके लिए चाय लाऊं, हो गया आपका पूरा। अब दूसरा, कुछ ठंडा। अब ये देखो, मैं यहाँ पे कुछ ठंडा लाऊं, कुछ ठंडा लाऊं, हो गए 2 वाक्य। योजक हमारा क्या है, योजक या, ये हमारा योजक है, योजक शब्द, और ये हमारे समानाधिकरण, या इसको हम प्रधान उपवाक्य लिख सकते हैं, समानाधिकरण उपवाक्य, और ये भी हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, समानाधिकरण उपवाक्य। तो अब ये देखिए,
ये इधर इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। जब हमारे पास दो अलग अलग साधारण वाक्य हैं, जब हमारे पास दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, तो उस अवस्था में हमारे पास उस सिचुएशन में क्या है, लाउंश शब्द मैं दोनों के दोनों हैं। और फिर यहाँ पर जब हमने इसको संयुक्त किया तो इस लाउं को और इसको एक ही मान लिया, और इस मैं को और इस मैं को एक ही मान लिया। ये हमारा व्याकरण का नियम कहता है, ये हमारा इम्प्लीमेंट है, जो हमारा रूल है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये हमारा व्याकरणिक दृष्टि से हमारा जो व्याकरण नियम है वो ये कहता है कि जब लास्ट का शब्द और इसका दोनों वाक्य का और जब हम उसको संयुक्त में बदल रहे हो तो उनको एक मानकर लिख लेते हैं। तो अगला उदाहरण देख लेते हैं। वह सुबह से शाम तक वह सुबह से शाम तक, इसको भी किससे जोड़ेंगे हम, योजक चिन्ह से। बिल्कुल आसान है। वह सुबह से शाम तक पढ़ रहा था, पढ़ता रहा, परंतु उसे सफलता न मिली। अब ये एक वाक्य है हमारे पास, इसका विश्लेषण करते हैं। अब बिल्कुल आसान, यहां ये देखो आ गया एक वाक्य, इसी में वह, आपको ऐसे अलग अलग करके लिखना है, ये नहीं कि आप अंडरलाइन करेंगे और यहां नीचे लिख के छोड़ देंगे, ऐसे लिख के दिखाना है। वह सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। एक वाक्य समानाधिकरण, या इसको प्रधान भी लिख सकते हैं, प्रधान उपवाक्य। अब यहाँ पर आपका दूसरा, परंतु को योजक को छोड़ेंगे। अब ये आ गया हमारा, उसे सफलता न मिली, उसे सफलता न मिली। एक वाक्य, ये भी हमारा समानाधिकरण उपवाक्य के अंदर चला जाएगा। फिर हमारा किस में आएगा, एक और बच गया, तीन हमें वो निकालने होते हैं इसके नियम के अनुसार। एक योजक बच गया हमारा, परंतु ये हमारा क्या है, योजक। इसके द्वारा ऐसे संयुक्त वाक्य का विश्लेषण होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बेटा। आप अपना अभ्यास करेंगे, और ये नहीं कि भी आपको एक क्लास में ही काम आएगा, ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके आधार पर भी ये निकलते हैं। आगे तक काम आने वाली चीजें हैं ये आपकी, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे।